जाहिर सी बात है कि टिकट एक है और मिलेगा जाहिर सी बात है एक ही आदमी को। लेकिन पिछले दिनों में जो हम लोगों के साथ में, हमारी पार्टी के साथ में जो घटनाक्रम हुआ है, हम लोगों ने हाईटेक लोगों को, पुराने पॉलिटिशियंस को टिकट तो दे दिया, वो जीते भी, लेकिन उनका रास्ता कहीं ना कहीं अपनी जगह जहां उनको मनसा था वहां चले गए। तो कहीं ना कहीं पार्टी इससे सबक भी सीखी है कि कोई भी हो, अपना अपना होता है। अगर मेरा छोटा भाई गरीब है और उसके पास मोटरसाइकिल नहीं है, लेकिन आपके पास अगर कार है और आपका इंतकाल हो जाता है, तो सबसे पहले गम और सबसे पहले कंधा देने का काम जो है वही आपका गरीब भाई ही करेगा। इसीलिए ये MIM पार्टी के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जैसे मैं भी जिला अध्यक्ष हूँ, मेरा भी ये कहना साफ है कि आप अपने लोगों को तरजीह दीजिए। और एक मैं मिसाल भी देता हूँ, एक अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने टाइम में एक उनका बड़ा भाषण वायरल हुआ था कि अपने जो पुराने एक हैं, अगर वो रूठे हुए हैं, उन रूठे हुए एक को मनाना ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत नए 12 आना, क्योंकि नए 10-12 आएंगे, वो आपके साथ क्या करेंगे उसकी कोई खबर आपको नहीं होगी। लेकिन जो एक आपका अगर रूठा हुआ है, उसको अगर आप मना लेंगे तो उनके अंदर काबिलियत होगी, तो वो 100 आपको लाके दे सकते हैं, क्योंकि वो आपके अपने हैं, वो आपको जानते हैं, वो आपको पहचानते हैं, वो आपके हमेशा दिल से अपने रहेंगे। लेकिन नए पे उम्मीद करना, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को, ये लोकसभा में भी इसका नुकसान हुआ है। मैं आपके माध्यम से साफ कहना चाहता हूं, हम लोगों ने सब लोगों ने थोड़ा सा नए लोगों को तरजीह दिया, पुराने लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा नज़रअंदाज किया कि ये मेरे अपने हैं, इनको अगर साइड भी हम कर देंगे तो ये मेरे अपने ही रहेंगे। कि ये हम लोगों की भूल हुई है। वो हमारे अपने 4 के बदले में 400 कर सकते थे, लेकिन जिनको हम 400 करने की उम्मीद पे लाए, वो हमको 40 पे रख दिए। यही नतीजा रहा, जो हम लोग थोड़े से वोटों से MP इलेक्शन चूक गए। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पार्टी के जिम्मेदार या मैं खुद जिम्मेदार हूं, इस तरह के घटनाक्रम से बचने के लिए पूरी अमल दर अभी से ही कोशिश करेंगे और आने वाले वक्त में विधानसभा में इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। सर, इस पार्टी में कब से जुड़कर आप काम कर रहे हैं? मैं जाहिर सी बात है कि जब से ये पार्टी बिहार में लॉन्च हुई है, आपको जानकारी मैं दे दूं कि ये 16 अगस्त 2015 में ये पार्टी रुईधासा मैदान से स्टार्ट हुई थी, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के लिए। क्योंकि हमसे कुछ दिन पहले से जो है पार्टी के मतलब जो जानकार लोग थे, हमारे पूर्व हो गए वो लोग, अब्दुल राजिक साहब, शाहनवाज साहब, उन लोगों ने पर्चा भी बंटवाया था, गाड़ी वगैरह का भी इंतज़ाम किए थे। मैं अपनी गाड़ी लेकर के भी गया था। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग फाउंडर मेंबर में से हैं, लेकिन अब फाउंडर मेंबर में अगर माना जाए 22 विधानसभा में, तो मैं कहूँगा कि मैं एकलौता ही रह गया, क्योंकि सारे लोग कहीं ना कहीं पार्टी को छोड़ के, किसी न किसी वजह से पार्टी को छोड़ के चले जा चुके हैं। लेकिन मैं आज भी कायम और दायम हूँ, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त तक, चाहे पार्टी मुझे टिकट दे ना दे, पार्टी मुझे लड़ाए या ना लड़ाए, लेकिन मैं हमेशा इस पार्टी का वफादार हूँ और इंशाल्लाह हमेशा बना रहूँगा। और मेरा एक सोच है कि अगर पार्टी करूँगा तो यही, और नहीं करूँगा तो बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस करता रहूँगा। लेकिन पार्टी अगर करूँगा तो इसी पार्टी को करूँगा और इसी पार्टी के लिए काम करूँगा और वोट दूँगा। सर, सीमांचल के मुद्दों को लेकर के बात करते हैं। नदी कटाव का मसला अभी बहुत तेज़ हो गया है और लोगों की बस्तियां, लोगों के घर बिल्कुल उजड़ चुके हैं। ये बहुत बड़ा मसला, इस मुद्दे को लेकर के आप लोग कितना सक्षम? देखिए, जाहिर सी बात है, 22 विधानसभा का विधायक भी सोया हुआ था। मैं आपके माध्यम से बता दूं, जब मैं अपने सदर जनाब अख्तुल ईमान साहब, अमोड़ विधायक, उनको लेकर के क्षेत्र का दौरा किया, कुछ नदी कटाव पे पॉइंट पे जाने का हम लोगों ने प्रयास किया और गए भी। और जो जिला पदाधिकारियों से या अनुमंडल पदाधिकारियों से जब हम लोगों ने बात किया, वो जब सोशल मीडिया में चला, उसके अगले दिन ही यहाँ का मौजूदा विधायक और पूर्व विधायक और MP सारे लोग जो है दौरा किए। अब एक चीज़ ये बताइए कि वो लोग पूर्व में अभी लगभग 1.25 साल सरकार में भी रहे, सरकार के रहने के बावजूद भी अगर उन लोग कुछ नहीं कर पा रहा है, और तो जाहिर सी बात है कि इन लोगों की नीयत कुछ करने की है ही नहीं। अगर कुछ करने की नीयत होती तो ये जब सरकार में गए थे तब ये सरकार को घेरने का काम कर सकते थे। और आज ये सबसे बड़ी पार्टी बोल रहे हैं कि हम सबसे बड़ी पार्टी में गए हैं। तो बिहार का मसला, सीमांचल का मसला, 22 विधानसभा का मसला में ये अकेले क्यों पड़ जाते हैं? सारे लोगों को लेकर के विधानसभा क्यों नहीं घेरते हैं? और रहा मसला, आप देख लीजिए कि जब से इस पार्टी से यहाँ का विधायक गया है,
है, विधानसभा में एक भी स्पीच उनका आज तक वायरल नहीं हुआ है। तो इससे ये साफ झलकता है कि उनको यहाँ की आवाम से कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना होता तो वो आवाम के लिए लड़ते, विधानसभा में जाकर के यहाँ के लोगों की लड़ाई को आवाम तक बताते कि देखिए मैंने विधानसभा में इस तरह का इस डिपार्टमेंट में जाकर के सवाल किया। तो कहीं ना कहीं उनकी नीयत साफ है कि मैं सरकारी पार्टी में जा चुका हूँ, सरकार बनाने के नाम पर यहाँ की आवाम वोट देती है, और इसीलिए जब मैं बड़ी पार्टी से आऊँगा लोग सरकार बनाने के नाम पर हमको वोट दे करके जिता देंगे। क्योंकि अभी जो पूर्व में हुआ है, एमपी साहब भी उसी राह पर चल करके एमपी बन गए कि सरकार जो है बीजेपी की हटानी बहुत ज़रूरी है। उस वजह से कांग्रेस को लाना बहुत ज़रूरी है, और कांग्रेस का नेता अकेला तख्ती लेकर के एएमयू सेव